यूनिफॉर्म एजुकेशन को लेकर पूरे देश से आवाज उठ रही है। एक देश एक शिक्षा प्रणाली को देश की तरक्की का तरीका बताया जा रहा है, जो कि सही भी है। ऐसे में देश के जाने माने वकील और PIL मैन ऑफ इंडिया अश्विनी उपाध्याय जी ने एक अर्जी दाखिल करके ये गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए कि हिंदुओं को भी गुरुकुल और अपने वैदिक स्कूलों को चलाने के लिए वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मदरसे और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलाने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही है। PIL के जरिए उन्होंने वैदिक स्कूल और गुरुकुल को भी मान्यता देने की गुहार लगाई है। अश्विनी जी की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को आधार बनाया गया है, जो साफ कहता है कि एजुकेशनल संस्था खोलने और उसे चलाने का सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही याचिका में अनुच्छेद 29 में लिखे देश में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। साथ ही अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उसे चलाने का अधिकार है। आपको बता दें कि भारत के 7 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अश्विनी जी का कहना है कि देश में सभी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है और अनुच्छेद 29 और 30 सभी को अपने एजुकेशनल संस्थान खोलने की इजाजत भी देता है। ऐसे में बहुसंख्यक को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में अनुच्छेद 14, 15 और 19 को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है, जिससे सभी मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 में है वो सभी नागरिकों को मिले। साथ ही न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन, सिख, बुद्ध, यहूदी और बहाई को भी अपनी भाषा, कल्चर और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार हो, जैसा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन और पारसी को मिला हुआ है। हमने आपको यहाँ पहले भी बताया था कि देश के 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में राज्य इस अधिकार को हिंदुओं के लिए कम नहीं कर सकता है और भेदभाव भी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करने की भी गुहार देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका द्वारा की है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।